हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपका शेड्यूल था, आपका आंसर राइटिंग सेशन आज से स्टार्ट होनी है। तो आप देखेंगे कि आंसर राइटिंग सेशन अपलोड हो गई है, बट उससे पहले ये वीडियो आपको दिखी होगी। इस वीडियो में बेसिकली क्या है, तो ये एक स्ट्रैटेजी सेशन है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी सेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज देखिए, आंसर राइटिंग जो सेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पेपर 2 प्रोग्राम का। और मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि इस प्रोग्राम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है पेपर 2 की राइटिंग की स्किल डेवलपमेंट। और स्किल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि समझना कि हम आंसर राइटिंग कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन्हें नॉर्मल सेशंस की तरह देख रहे हैं, नॉर्मल वीडियो लेक्चर्स की तरह देख रहे हैं, तो फिर यूज़ नहीं है। चाहे आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लें, किसी का भी ज्वाइन कर लें, फिर उसकी बेनिफिट नहीं मिलती आपको। अगर आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, थोड़ा हम पे ट्रस्ट दिखाया है, तो आपको कोशिश करनी है कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, उस तरह से आपको करना है, तभी यूज़फुल होगी। नहीं तो फिर आप बाद में फिर यही सारी चीज़ें होंगी कि हाँ, प्रोग्राम ज्वाइन किया था फिर भी चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि जो चीज़ें आपको बताई जा रही है अगर आप वो उस तरह से नहीं कर रहे तो फिर यूज़फुल नहीं होगी। बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि पेपर 2 एक स्किल डेवलपमेंट स्किल पेपर है, यानी स्किल बेस्ड पेपर है। वहाँ पर राइटिंग स्किल सीखनी होगी, तो वहाँ पे हम आपको सिखा सकते हैं, बट सीखना आपको होगा, यानी आपके साइड से एफर्ट रिक्वायर्ड होंगी। ये कोई नॉलेज का पेपर नहीं है, नॉलेज मैनेजमेंट का है। नॉलेज होगी आपके पास, आपने कंटेंट किया है, बट उसको किस तरह से पेपर पे लाना है वो चीज़ें सिखाई जा रही है, तो उसको किस तरह से करना है। इस कारण से ये एक स्ट्रैटेजी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और 10 to 15 मिनट्स की होगी, ज़्यादा मैं बड़ी सेशंस बनाता भी नहीं, काम की बातें मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। तो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन, उसी को दिखाने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने, ऑब्वियस है क्वेश्चन की डिस्कशन तो नहीं अभी हम करेंगे, बट आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि थोड़ा क्वेश्चन के नेचर को समझिए आप। जैसे ये आपका CAPF 2024 का ही पे क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन, यानी जो रिसेंट आपका एग्ज़ाम हुआ उसका है। इसमें दो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट आपको दिख रहे होंगे। द फर्स्ट वन इज़ ट्राइबल कल्चर्स, दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन बेसिकली आपका है कि ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ आता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं है। यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो ट्राइबल कल्चर है वो ग्लोबलाइजेशन के एरा में किस तरह से फ्लॉरिश हो रहा है, या हम इसे रिवर्स ऑर्डर में कहें तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में ट्राइबल कल्चर का क्या स्टेटस रह गया। इस टाइप से ये क्वेश्चन है। यानी अगर बहुत इंपॉर्टेंट समझें कि कोई एक एस्पेक्ट पे क्वेश्चन नहीं है, यानी कोई ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड नहीं पूछा गया है कि आपके पास जितनी नॉलेज ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड है आप उसको लिख दीजिए, या आपका क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन से भी रिलेटेड नहीं है कि हाँ कि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आपको जितनी बातें पता हैं वो आप लिख दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो बेसिक है कि आपको वो आना चाहिए जो इंटरलिंकिंग की हम बात करते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि फॉर एग्जांपल हमें इंट्रो लिखना है, ठीक है। एक बंदा तो होगा कि वो इसे बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं कर सकता, दूसरा बंदा होगा कि वो एक बेसिक इंट्रो लिख सकता है, यानी बेसिक इंट्रो इन द सेंस कि वो ट्राइबल कल्चर से लिंक करके कुछ एक लिख दे, या फिर ग्लोबलाइजेशन से एक लिंक करके कोई भी एक बेसिक सा इंट्रो लिख दे, फिर अपना जो बॉडी है उस पार्ट में आ जाए। तो इस तरह के बेसिक जब आप लिखते हैं तो वहाँ पर आपको मार्किंग भी उसी प्रकार से देखने के लिए मिलती है। बट जब हम बात करते हैं 11 मार्क्स 12 मार्क्स, इस तो थोड़े मतलब ज़्यादा मार्क्स अगर हमें ऐसे में चाहिए, तो हमें थोड़ा सा समझना होगा कि जब हम इंट्रो की बात करते हैं तो इंट्रो में हमें सीवियरिटी ऑफ टॉपिक बतानी होती है, और जो थीम पूछा गया है उसे हमें ओपन भी करना होता है। यानी हमें इसको क्या करना था कि इंट्रो जब हम लिखेंगे तो उसमें इस टॉपिक के डायमेंशन को भी ओपन करेंगे, तो पता चलता है, जो भी आपकी कॉपी चेक करे, कि हाँ आपकी जो लिखने की स्किल है वो काफ़ी अच्छी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी डेप्थ पे है। तो इस केस में या तो आप ट्राइबल कल्चर से लिंक करके ग्लोबलाइजेशन को कर सकते थे, या रिवर्स कर सकते थे। इस तरह के टॉपिक में दी बेस्ट होता है कि आप बड़े, यानी ग्लोबलाइजेशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म इन इटसेल्फ, तो ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन, यानी सॉरी डेफिनेशन नहीं, ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट से स्टार्ट करते हुए लास्ट के लाइन में आपको ट्राइबल कल्चर को लिंक करना था, ठीक है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। अब मैंने ये सारी चीज़ें क्यों बताई, ये इंपॉर्टेंट समझना है कि यही सारी चीज़ें आपको आंसर राइटिंग सेशन में सिखाई जाएगी। ये बस बताने का मकसद ये था मेरा कि इस तरह की चीज़ों को अगर आपको सीखना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है पेपर में, तो उसके लिए आपको ये सेशन अटेंड करना होगा, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है उस प्रकार से अगर अटेंड करते हैं तभी आप ये सीख पाएंगे, नहीं तो बताने के लिए तो हम बताएंगे ही, बट अगर आपको ये चीज़ सीखनी है कि किस प्रकार से हम ये चीज़ करते हैं, तो उसके लिए आंसर राइटिंग सेशन को जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम जो क्वेश्चंस इसमें देखेंगे वो क्वेश्चंस काफ़ी लेटेस्ट, यानी जिस तरह के क्वेश्चंस UPSC पूछ रहा है उसी प्रकार के क्वेश्चंस हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी थीम 1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। थीम 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थीम 1 के भी जो करंट के इश्यूज़ हैं उनकी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं रेगुलरली।
तो इंटरनल सिक्योरिटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट फोरमोस्ट चीज़ है कि अगर आपने क्लासेस नहीं कर रखी तो आंसर राइटिंग सेशन बिल्कुल अटेंड नहीं करना। दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस करनी है। इंटरनल सिक्योरिटी के हर क्लासेस के बाद हमने जो अप्रोच भी डिस्कस किया है आपके साथ, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिखे होंगे, तो वो क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस कर रखे होंगे। अब जो हम आंसर राइटिंग सेशन में क्वेश्चंस लेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सेशन कितने घंटे का होगा, तो 1 आवर का होगा, ठीक है। इसमें 40 मिनट्स हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा, 20 मिनट्स आपके साइड से इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी, यानी 40 मिनट्स हमारी इफेक्टिव होगी, 20 मिनट्स आपके साइड से चाहिए। अगर ये 20 मिनट्स आप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप ये 40 मिनट्स यानी नॉर्मल वीडियो लेक्चर्स की तरह देख रहे हैं, तो नहीं सीख रहे हैं आप। थोड़ा सा मैं हार्श हो रहा हूँ, आप आमतौर पे देखेंगे कि मैं इतना हार्श नहीं होता हूँ, बट ये पेड इनिशिएटिव है, आपने पैसे दे रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास हैं एटलीस्ट आप कुछ सीखें, ठीक है, ताकि आपको लगे, किसी को आप बताएं, कोई आपके फ्रेंड हैं, ताकि आप उनको डिफरेंस पता चले कि हाँ अगर आप पेपर 2 कहीं से कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपने थोड़ी सीखी है। तो इस कारण से आपको जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से करते हैं तो बेहतर है। एक लेट के वीडियो देखना, उस तरह से नहीं करना, ठीक है, उससे कोई यूज़ आना नहीं है, ठीक है। हम अपने साइड से आप देखेंगे हर एस्पेक्ट में जितना हमने कमिट किया था वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके साइड से भी कमिटमेंट चाहिए होगी। तो अगर बात कर लेते हैं कि 40 मिनट्स का इफेक्टिव होगा आपका, 20 मिनट्स आपको अपने साइड से देना होगा। अब करना क्या है, देखिए इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन आराम से डिस्कस करेंगे एक ही टॉपिक पे। आप देखेंगे कि हम बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक चलने की कोशिश करें एक टॉपिक पे। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक ले लेते हैं इंसर्जेंसी, ठीक है। अब इंसर्जेंसी पे हम 2-3 तरह के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि एक ही टॉपिक में किस प्रकार से डाइवर्सिटी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम यहाँ पर बेसिक लेमन जो क्वेश्चंस होंगे वो नहीं डिस्कस करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप बस आए और आप हमने क्लासेस कर रखी हैं, हमने चैलेंजेस डिस्कस कर रखे हैं और डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया और आप बढ़िया आंसर लिख लिया, उस तरह से नहीं होंगे। जिस तरह के आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं कीवर्ड को, फॉर एग्जांपल इंसर्जेंसी है तो उसको सोसाइटी के साथ लिंक करके, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट से लिंक करके, इस तरह के क्वेश्चंस हम पूछेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको अपने साइड से भी एफर्ट लगाने की पड़े। फिर हम सिखाएंगे, हम यहाँ पर सिखाने के लिए ही है कि किस प्रकार से उसको टैकल करना था आपको, बट उस एस्पेक्ट पे हम यहाँ पर फोकस कर रहे होंगे। तो यानी कि बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, थोड़े क्वेश्चंस अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस और काफ़ी सारे तो हमने प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखी है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आंसर राइटिंग सेशन में आपको सीखना है, तो इस कारण से हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन ही लेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद जो भी एस्पेक्ट है वो तो हम बताएंगे। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल एक हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो आपको वहाँ पर वीडियो को करना है पॉज। अगर ये चीज़ आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप नहीं सीखेंगे। मैं बार बार आपको ये चीज़ इन्फेसिस कर रहा हूँ कि अगर आप वीडियो पॉज नहीं कर रहे हैं आप नहीं सीखेंगे। स्किल डेवलपमेंट है, अगर आप अपने साइड से एफर्ट नहीं लगाएंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को करना है पॉज। उसके बाद सिंस आप इतना कुछ पढ़ चुके हैं, आप इतना कुछ सीख चुके हैं, इतना कुछ हमने आपको करवाया है, आपको नोट्स दिए हैं, फिर आपकी जो वैल्यू एडिशन वाली हैं वो दिए हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं हर टॉपिक पे, तो इतना कुछ कंटेंट है, तो आपको उससे रिलेटेड अपनी एक अप्रोच तैयार करनी है। आप आंसर लिख लेते हैं तो वेल एंड गुड, ये तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप अपनी एक मॉडल आंसर या एक आंसर जो है वो लिख लेते हैं, वो तो सबसे बेस्ट है। अगर आंसर नहीं भी लिख पा रहे, क्योंकि सिंस अभी बिगनिंग है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ना लिख पाए, तो कम से कम अप्रोच तो बनाओ कि इंट्रो आता तो इंट्रो में ये लिख लेता, पैरा 1 में ये, 2 में ये, 3 में ये, 4 में ये, और आपका कंक्लूजन में ये, एटलीस्ट इतना अप्रोच बनाओ। उसके बाद जो हम सेशन में फिर आपको वीडियो को कंटिन्यू करना है, उस सेशन में आप देखेंगे हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि इस टॉपिक को किस तरह से अप्रोच करना था, इसमें इंट्रो क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो बॉडी में डायमेंशंस को ओपन करना है, तो उससे पहले इंट्रो से बॉडी को किस तरह से लिंक करना है। यानी अगर एक इंट्रो है तो उसमें हम पहले तो बेसिक डेफिनेशन या जो भी आपका जिस तरह से स्टार्ट करना है वो, और लास्ट लाइन में हम किस तरह से टॉपिक को ओपन कर सकते हैं वो चीज़ सीखनी। और उसके बाद जो आपका बॉडी वाला पार्ट आ जाता है, तो बॉडी में हम किस तरह से पैरा 1, 2, 3 में हम उसको ओपन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि जो कंटेंट हमने आपको पढ़ा रखा है उसी कंटेंट को किस तरह से यूज़ करें। यानी स्पेसिफिकली बताएंगे ये इंट्रो का ये टेम्पलेट हमने इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, यही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ बॉडी में जो ये पॉइंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो इस वीडियो में डिस्कस हो चुकी है, वही हम पॉइंट्स यूज़ करें। यानी हम ये सिखाएंगे कि जो कॉन्टेंट आपके पास है उसको अप्लाई किस तरह से करना है। हम कहीं बाहर से कंटेंट नहीं लेके आएंगे,
जो पढ़ाया है उसी को हम यूज़ करना सिखाएंगे, यही एप्लीकेशन है। नॉलेज जो दे चुके हैं अभी तक उसको किस तरह से मैनेज करके आपको एक आंसर फ्रेम करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं आप? तो जो कंटेंट आपके पास है उसको किस तरह से यूज़ करना है, वही आंसर राइटिंग सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आंसर राइटिंग सेशन में हम एज इट इज़ आपको आंसर आपके सामने लिख के दिखाएंगे। यानी इंट्रो इस तरह से लिखना था, अब सेंटेंस इस तरह से फ्रेम होता है, बॉडी में पैरा 1 इस तरह से होगा, लिंकेज इस तरह से बनाई जाएगी। यानी हम इस वाले चीज़ों को भी आपको सिखा रहे होंगे इस सेशन में, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ बहुत ही आराम से। ये वाली वीडियो आपको दिखी होगी, ठीक है, आपके आंसर राइटिंग सेशन का जो टैब होगा उसमें। उसके बाद आपको वो सेशन दिख रहा होगा। तो उस सेशन को करना क्या है, सबसे पहले सेशन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन दिखेगा आपको, क्वेश्चन को पॉज करेंगे, फिर उसके बाद आप सोचेंगे, खुद की एक रफ सीट ले लीजिए, एक अप्रोच बनाइए अपनी, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिए। फिर जो सेकंड क्वेश्चन आएगा सेम आपको पॉज करना है और फिर से जो क्वेश्चन है उसकी अपनी मॉडल आंसर प्रिपेयर करनी है एंड देन आपको वीडियो को कंटिन्यू करना है। जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जो चीज़ें आपको लगती है कि अच्छा ये तो इंपॉर्टेंट है, वो अपने साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे अपना, ठीक है। तो इसको ये करना है कि जो अपने नोट्स बनाएंगे, इसमें जो नोट्स बनेंगे वो सेल्फ बनेंगे, इसमें हम कोई नोट्स नहीं देंगे, वैसे एनोटेटेड वाले दे देंगे आपको चाहिए होगी तो, बट इसमें सेल्फ बनेगी, यानी आपको अपने लैंग्वेज में लिखनी है, बिकॉज आपको अपनी स्किल डेवलप करनी होगी, तो आपको वो करना होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि हम इसमें सारे एस्पेक्ट पे आपके साथ डिस्कशन कर रहे होंगे। ये आपके साइड से इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, नॉर्मल लेक्चर नहीं है। वीडियो लेक्चर्स की तरह अगर आप देख रहे हैं कि आपकी सेशन 1 आवर की है, आपने लेट से 2x करके 1.5x करके देख लिया, तो फिर यूज़फुल नहीं है। हाँ, वीडियो पॉज कर लीजिए, अपनी आंसर फ्रेम कर लीजिए, उसके बाद जितनी स्पीड से देखनी है देखिए, बट बिना अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग किए अगर आप सेशन देखते हैं तो फिर सेशन यूज़फुल नहीं है, ये प्रोग्राम ही यूज़फुल नहीं है, टू बी वेरी सिंपल। फिर ये प्रोग्राम कोई काम का नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो कहीं भी मिल जाता ना। हम तो चलिए ठीक है अप्रोच ये सब पे डिस्कशन कर रहे हैं, बट कंटेंट तो आपको हर जगह मिल रहा है, तो फिर प्रोग्राम में आए क्यों हो? तो अगर आए हो तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस तरह से थोड़ा करके देख लो। 1 मंथ की बात है, अगर 1 मंथ में आपको चेंज नहीं दिखता तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं आप ही के बैच में से जिनकी इंटरनल सिक्योरिटी में अब उनको फील हो रहा है कि हाँ इतना कंटेंट है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन दे रहा है, आप लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप आंसर राइटिंग सेशन में बिलीव करते हैं, जिस तरह से बताई जा रही है उस तरह से करते हैं, तो आप बहुत अच्छा आंसर भी फ्रेम कर लेंगे। फिर आप कंपेयर करेंगे अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आंसर्स लिख रहे हैं, कहीं भी लिख रहे हो, तो आप उनसे बेहतर आंसर लिख पा रहे होंगे। तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अच्छे टॉपर्स हैं वो आपको मेंटरशिप और गाइडेंस ये सारी चीज़ें दें, तो वो सभी को आपको थोड़ा हेल्प लेना है, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। आप अब इसके बाद जाके अपना सेशन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड।